हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वांग जी को विंग का डायरी मिला था। वांग जी, विंग और शिचनगा तीनों ही जियांग हाउस गए थे और वहीं पर वांग जी को विंग का डायरी मिला था। तो अब हम आगे देखते हैं। पहले तो डायरी को पढ़ने से वांग जी बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहा था, बट उसका जो क्यूरियोसिटी है और साथ ही में वो अपने आप को समझा रहा था कि विंग उसका हस्बैंड है तो वो पढ़ सकता है ना। यही सोचकर वांग जी ने डायरी को ओपन कर लिया था और वो पढ़ना स्टार्ट करता है। डायरी लिखा गया था आज से 5 साल पहले से, जिस दिन अंकल जियांग का डेथ हुआ था। वो वाला पेज, जो फर्स्ट पेज था ना, जहाँ पर विंग ने लिखना स्टार्ट किया था, जिस पेज से, वो वाला पेज देखकर ही वांग जी को पता चल रहा था कि विंग रोते हुए लिख रहा था। वहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। वहाँ पर विंग का पेन लिखा हुआ था कि वो कितना ज़्यादा पेन में है अंकल जियांग के जाने से। उससे भी ज़्यादा पेन उसको इस बात का फील हुआ कि अंकल जियांग के डेथ के बाद ही आंटी जियांग ने, मतलब मैडम यू ने, विंग से किस तरीके से बात किया, या फिर विंग को आखिरी बार उनसे मिलने भी नहीं दिया गया था। आखिरी बार शायद अंकल जियांग को विंग हॉस्पिटल में ही देखा था। उसके बाद जब उनका डेथ हुआ तो विंग को अंकल जियांग से मिलने ही नहीं दिया गया था। मैडम यू ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था विंग पर, और मतलब मैडम यू ना पूरा ब्लेम विंग पर दे रही थी कि तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, तुम हो जिम्मेदार, अंकल जियांग के मरने के जो जिम्मेदार है ना वो तुम हो। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, अंकल जियांग बीमारी से मरे थे। तो वो सब लिखा गया था वहाँ पर, और उस पेज पे ना, मतलब ऐसे आंसू गिरे थे, वो साफ साफ दिख रहा था पेज के ऊपर। तो वांग जी ने पेज पलटा और फिर से पढ़ा। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे पढ़ना, मतलब वो स्टार्ट करता है। वहाँ पर लिखा हुआ था कि कैसे अंकल जियांग के डेथ के कुछ दिन बाद ही विंग का जो स्कूल है वो बंद करवा दिया गया था। पहले विंग, जियांगचंग और यानली एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जियांगचंग और विंग एक ही स्टैंडर्ड में थे और यानली उनसे बड़ी थी, इसलिए वो उनसे बड़े स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। बट उनका स्कूल एकदम ही अलग कर दिया गया था। आंटी जियांग ने विंग को, मतलब मैडम यू ने विंग को स्कूल से निकाल लिया था, और मतलब वो पढ़ाना ही नहीं चाहती थी। विंग ने बहुत ही मुश्किल से कन्विंस किया था मैडम यू को। फिर जाके मैडम यू विंग को एक सरकारी स्कूल में भर्ती करवा दिए थे। और उसी टाइम से विंग का जो स्ट्रगल है ना, विंग उस डायरी में ही लिखता था, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कोई नहीं था। वो किसी के पास खुलकर कुछ बोले, कोई उसकी बातों को समझे, उसके इमोशंस को समझे, ऐसा कोई भी नहीं था। और जियांगचंग और यानली, मतलब मैडम यू चाहती ही नहीं थी कि उनके बच्चे विंग से ज़्यादा घुले मिले, विंग से बात करे। और कहीं ना कहीं ये भी एक चीज़ था कि उनके बीच ना दूरी आ गया था। मतलब देखो, जियांगचंग और यानली एक बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, उनका ट्यूशन था, तो वो पूरा दिन ही लगभग बिजी रहते थे। और विंग एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसका कोई मतलब ऐसे प्राइवेट ट्यूटर नहीं रखा गया था, तो वो उनसे एकदम कटा कटा रहता था, एकदम ही अलग उसका शेड्यूल चलता था। और जियांगचंग और यानली का चलता था, इसलिए मिलना भी नहीं होता था। तो विंग का साथी, अल्टीमेट साथी, ये डायरी बन गया था। विंग अपने पूरे दिन के बारे में उस डायरी में लिखता था। विंग का पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल, साथ में घर आके मैडम यू का ताना सुनना, बिना किसी गलती के मैडम यू से पनिशमेंट लेना, यह सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ था। एक एक डिटेल्स में शायद विंग, मतलब वहाँ पर विंग ने ऐसे लिखा था ना कि जैसे वो किसी को अपने सामने, किसी पर्सन को बिठा कर वो बोल रहा है, उससे अपने पेन के बारे में बोल रहा है। उसी तरीके से उसने डायरी में सब कुछ लिखा था। तो वांग जी धीरे धीरे सब कुछ पढ़ रहा था। फिर वांग जी ने पढ़ा कि कैसे विंग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करके, कितना मेहनत करके वो कॉलेज में पहुंचा था। और वो एक बहुत ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, ये तो वांग जी को पहले ही पता चल गया था हालांकि, और अभी भी पता चल रहा था कि उसने कितना ज़्यादा मेहनत किया था। हर जगह उसने लगभग स्कॉलरशिप के पैसे से ही पढ़ाई किया है। फिर कॉलेज में जाके उसने पार्ट टाइम जॉब्स करना शुरू कर दिया था, अलग अलग जगह काम करना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपना खर्चा चलाया करता था।
वांग जी को गूज़बम्प्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा। वो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था कि विंग ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। धीरे धीरे वांग जी पूरा डायरी पढ़ रहा था। आखिर में 3 या 4 पेज बाकी रह गया था पढ़ने के लिए। उन पेजेस में जो था ना, वो वांग जी को और भी ज़्यादा इस बार ये जो लास्ट पेज है ना, ये पढ़ के वांग जी को खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, गिल्ट महसूस हो रहा था। उन पेजों में लिखा हुआ था कि कैसे उसका सपना, विंग का सपना टूट गया। ये कुछ जो लास्ट के 3-4 पेजेस है ना, ये एकदम रिसेंटली लिखे गए थे वांग जी और विंग के शादी से पहले। वांग जी को पढ़ने को मिला कि विंग कितना एक्साइटेड है। कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और फिर वो अपना स्टूडियो खोलेगा, जहाँ पर वो अपना आर्ट वर्क को करेगा, अपने आर्ट वर्क को लोगों के सामने लाएगा, लोगों तक पहुँचाएगा। विंग ने डायरी में मेंशन भी किया था कि उसने अपनी कॉलेज लाइफ में जितना भी पार्ट टाइम जॉब्स और जितना भी अलग अलग काम किया था ना, उसमें जितना भी अर्निंग हुआ था, वो बहुत सारा पैसा सेव करता था। हाँ, वो अपनी पढ़ाई के ज़रूरत को पूरा करता था और जितना भी बच जाता था ना, वो ऐसे फालतू खर्च नहीं करता था, इधर उधर खा पी के खर्च नहीं करता था। वो उन पैसों को सेव किया करता था। उन पैसों को सेव करके उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था, जिससे वो एक छोटा सा स्टूडियो रेंट पे लेने वाला है। विंग ने बात भी कर लिया था इसके लिए, जिससे वो रेंट लेने वाला था ना, उससे उसने अच्छे तरीके से बात भी कर लिया था। सारा कुछ फिक्स हो गया था। बस विंग को इंतज़ार था अपना कॉलेज ख़त्म होने का, उसका ग्रेजुएशन ख़त्म होने का इंतज़ार वो कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही उसका लाइफ पूरा चेंज हो गया था। लास्ट के एक पेज में लिखा हुआ था कि मैडम यू ने कैसे विंग को मेंटली, कैसे इमोशनल ब्लैकमेल के साथ, वो इमोशनल ब्लैकमेल भी नहीं है यार, इमोशनल ब्लैकमेल तो उसको कहते हैं ना, जो प्यार से इमोशनली आपको तोड़े। बट मैडम यू ने तो विंग को मेंटली टॉर्चर किया था। मैडम यू ने विंग के पेरेंट्स के बारे में बात किया, विंग का अनाथ होने के बारे में बात किया। एक बार फिर पता नहीं कितनी बार मैडम यू ने विंग को ये कहा है कि अंकल जियांग के जाने के पीछे, अंकल जियांग के डेथ के पीछे विंग का हाथ है, विंग ही मनहूस है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और वही सब कुछ फिर से उसे कहा गया था। उस वक्त वो इतना ज़्यादा टूट गया था ना, कि दिख रहा था कि उसका हाथ शायद कांप रहा था जब वो लिख रहा था ये सब कुछ, और आंसू कंटिन्यू गिर रहे थे। वो पेज एकदम ही आंसुओं से भरा हुआ था, सूख गए थे, बट फील हो रहा था कि वहाँ पर कितने ज़्यादा आंसू गिरे थे। साथ ही में विंग का शादी के लिए हाँ बोलना, और विंग का वो लास्ट लिखा हुआ शब्द कि काश वो अपनी मदर और फादर के साथ उसी दिन मर जाता, वो क्यों जिंदा है। ये विंग का लास्ट लिखा हुआ शब्द था उस डायरी में। और वांग जी ने डायरी को बंद कर दिया। वांग जी का हार्ट बीट इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था ना, इतना ज़्यादा तेज़ हो गया था कि वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका पूरा बॉडी वर्डली बिहेव कर रहा था, उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था, उसे पसीना आ रहा था। ये सब कुछ पढ़ के वो उसको समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या फ़ील हो रहा है। वो डरा हुआ है कि उसने विंग के साथ जो बिहेवियर किया था, अभी के बिहेवियर में, और उनका फर्स्ट नाइट पे जो बिहेवियर उसने किया था विंग के साथ, वो सब कुछ जब याद आ रहा था ना वांग जी को, तो उसको उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा था कि उसने क्या किया। बिना जाने, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बस उसने बोला। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। साथ ही में वांग जी के आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और वो लिटरली अपने आंसुओं को देख रहा था। पता है, उसे याद है कि उसने जब से होश संभाला है ना, उसने बस 2 बार ही रोया है। एक अपने मदर और फादर के डेथ में, वो भी डेथ वाले दिन वो नहीं रोया था, वो रिएक्शन देना भूल गया था, वो एकदम ही चुप हो गया था, स्टिफ हो गया था। उसके कुछ दिन बाद जाके वो शायद रोया था। और दूसरा, अपने ब्रदर के साथ वो जो हादसा हुआ, शिचंगा के साथ हुए हादसे में वांग जी रोया था, बहुत रोया था उस वक्त वो, और वो टूट गया था बहुत बुरी तरीके से।
और शायद ये तीसरी बार है जब उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं किसी वजह से। वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके आंखों से आंसू निकल किस लिए रहे हैं। वांग जी उठा और उस डायरी को उसके जगह पर रखा। रखने के बाद ना वांग जी कुछ देर तक तो रूम के अंदर ही इधर उधर टहलने लगा। रूम उतना बड़ा नहीं है बट फिर भी वांग जी रूम के अंदर ही इधर उधर टहलने लगा, बट उसको ना सफोकेशन फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। इसलिए वांग जी रूम से बाहर निकल गया। अभी शाम के 4 साढ़े 4 ऐसे बज रहे थे। तो वांग जी जियांग हाउस को टहल कर देखने के बारे में सोचता है। उसको गुस्सा तो आ रहा था बहुत ज़्यादा। उसको सच में मैडम यू पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक लेडी कैसे ऐसी हो सकती है। उनका 2 बच्चे हैं ना, मतलब मैडम यू की भी तो 2 बच्चे हैं ना। तो विंग को वो अपना बच्चा क्यों नहीं समझ पा रही थी। विंग को थोड़ा सा प्यार देने में, विंग को थोड़ा सा अपनापन देने में, या फिर अगर वो ये सब नहीं दे पा रहे थे फिर भी विंग को थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प करने में उनको क्या जा रहा था। एक बच्चे पर इतना खुन्नस, इतना नफरत कैसे कोई लेडी पाल सकती है जबकि वो खुद एक माँ है। वांग जी यही सोचते हुए टहल रहा था। थोड़ी देर टहलने के बाद ना वांग जी मतलब नीचे आ गया था। नीचे आने के बाद ना वो आसपास देख रहा था। नीचे बड़ा सा लिविंग एरिया था, डाइनिंग एरिया था, साथ में किचन था, कुछ रूम्स थे और सर्वेंट्स क्वार्टर्स था। वांग जी ऐसे आराम से चल रहा था। वो खुद के दिमाग को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में, दिल में बहुत कुछ चल रहा था, तो वो आराम से वॉक कर रहा था और खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था। तभी ना वांग जी के कानों में एक साउंड आता है। वो इतना लाउड नहीं था बट वांग जी को फील हुआ उस आवाज़ को सुनकर के कुछ टूटा है। इसलिए वांग जी उस आवाज़ के डायरेक्शन में जाने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद ना वांग जी के कानों में आवाज़ें आना शुरू हो गया था। मतलब कोई बात कर रहा था किसी से, ऐसा आवाज़ आ रहा था। वांग जी कुछ और देर चलता है। मतलब उसका ऐसा फितरत नहीं है, आदत नहीं है कि छुप छुपा कर किसकी बातों को सुने, या फिर मतलब वैसे ही चोरी छुपे बातों को सुनना, ये वांग जी का आदत नहीं है। बट फिर भी आज विंग के बारे में वो सब कुछ पढ़ के ना वांग जी को जियांग फैमिली के ऊपर ही बहुत ज़्यादा शक होने लग गया था कि ये फैमिली बिल्कुल भी सही नहीं है। इन्होंने अपने अडॉप्टेड सन को ऐसे ही बेच दिया। सच में मैडम यू ने विंग को बेचा ही था। विंग के शादी के बदले मैडम यू ने करोड़ों का प्रोजेक्ट लैंड से लिया था। करोड़ों का, एकदम करोड़ों का, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट लिए थे जो कि लैंड्स कभी भी नॉर्मली तो जियांग्स को नहीं देते, क्योंकि जियांग्स का जो कंपनी है वो छोटा है। छोटे कंपनी के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बड़े कंपनी से आपस में मिलकर करते हैं ना। यहाँ पर रिश्तेदारी हुआ है इसीलिए लैंड्स ने दिया है। तो एक तरीके से मैडम यू ने विंग को बेचा ही था लैंड्स को। तो इसीलिए वांग जी ना उस आवाज़ की तरफ जा रहा था जहाँ से बातों का आवाज़ आ रहा था। कुछ देर जाने के बाद वांग जी रुक गया था क्योंकि सामने का नज़ारा कुछ अलग ही था। मैडम यू जो कि विंग का गला पकड़ के ना विंग को दबा रहे थे, मतलब ऐसे दीवार से पुश करके ना विंग का गला पकड़ा हुआ था उन्होंने, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। सामने एक कांच का ग्लास टूटा हुआ था। मैडम यू दांत पीसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें इतने सालों तक खिलाया पिलाया और तुम अब हमारे ही खिलाफ बोल रहे हो। तुम मेरी बातों को इग्नोर कर रहे थे इतने दिनों से, तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे इससे। वांग जी इतना गुस्से में आ गया था ना, वो छुड़ाने जाने ही वाला था। तभी वांग जी ने देखा कि विंग ने मैडम यू को धक्का दिया, जिससे मैडम यू थोड़े दूर जाके, वो गिरे नहीं तो वो अपने आप को संभाल चुकी थी। विंग ने अपना गला पकड़ा और वो खांस रहा था। उसने खुद को संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया और बोला, आप चाहती क्या हो। आपने जो कहा मैंने वही किया। आपने कहा कि शादी कर लो, मैंने कर लिया शादी। आपने कहा कि अपने सपने को तोड़ मरोड़ के रख दो और जियांग फैमिली के लिए करो, मैंने वही किया। शादी की वजह से आपको मिला ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आपको मिला ना, और कई प्रोजेक्ट आपको आगे भी मिलने वाला है। लेकिन अभी ये क्या नया नाटक है। अभी आप फोर्स कैसे कर सकते हो मुझे। अभी आपको एक बच्चा चाहिए। सीरियसली आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है। 2 इंसानों में अगर प्यार ना हो, फीलिंग्स ना हो, तो बच्चा। मैडम यू ने कहा, शट अप, अपना ये बकवास बंद करो। बिजनेस में प्यार नहीं देखा जाता। तुम बच्चा करोगे वांग जी के साथ, इससे जियांग्स का और लैंस का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होगा। विंग कुछ बोलता, मैडम यू को कुछ जवाब देता, उससे पहले ही मैडम यू और विंग दोनों के कानों में ही एक आवाज़ गया।
वो वॉइस बहुत ही ज़्यादा डीप था और बहुत ही गुस्से से भरा हुआ लग रहा था, जिसमें कहा गया था, क्या सच में आपको ऐसा लगता है? चलिए देखते हैं। बच्चे करने के बाद जियांग्स और लैंस में रिश्ता कितना गहरा और अच्छा होता है, मुझे भी देखना है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या लगता है आगे क्या होने वाला है।